अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। बड़ी बड़ी खबरें जनाब। इस्तीफ़े आ गए, बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ गया। डेड बॉडी कहीं से मिल गई है, वो क्या खबर है? और कौन सी सूबाई हुकूमत फ़ेल हो गई है, वो कौन सी खबर है? और तौहीन अदालत का केस है, ये क्या है? और 5 जजों के साथ इज़हार यकजहती किसने किया है? इन सारी बातों के ऊपर हम बात करते हैं। तो आए जी, पहली बात से आगाज़ करते हैं। पहली बात बल्कि है आज़रबाईजान से। मैं आपको ये फिर दोबारा खुशखबरी सुना रहा हूँ। पहले मैंने कहा था अभी 10 रुपया फ़ी यूनिट बिजली का हमारे कानों में खबर आ गई है कि 10 रुपया फ़ी यूनिट बिजली सस्ती हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैं आज की खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ ना, जो शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, ऐसे कलम पकड़ के ना ऐसे ऐसे दस्तखत कर दिए, वो है गैस और पेट्रोल आज़रबाईजान से। ये आज़रबाईजान भी हमारे करीबी है, ये कोई दूर नहीं है। जैसे अफ़गानिस्तान से पाइप के ज़रिए पेट्रोल आ सकता है, ईरान से पाइप के ज़रिए आ सकता है, आज़रबाईजान से भी आ सकता है। सड़क भी बन सकती है। ये पहाड़ों को अगर काट के बीच में से बनाई जाए ना, जैसे हमारी मरी की पहाड़ियाँ हैं ये वो, तो ये बिल्कुल हमारे करीब आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये बड़ी अच्छी खबरें हैं जो आ रही हैं, और साथ ही ये बता रहे थे कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी हमें $1.5 अरब देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है कि एलो जी तुहानू पिछली दफ़ा तुहाडा सैलाब आ गया सी, इस दफ़ा खुशहाली हो गई है। ये $1.5 अरब मुफ्त का वैसे मिल रहा है। तो सर जी, इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, इतनी रहमत की बारिशें भी आज शाम से शुरू होने वाली हैं पूरे पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह दुआ करें पाकिस्तान तरक्की करे यार, जैसे जर्मनी ने तरक्की की है, जैसे फ्रांस ने की है, जैसे दुबई ने की है, जैसे ओमान ने की है। ओमान हमारी बलूचिस्तान की सरहद से मिलता है, जहाँ से इमरान रियाज भागे है ना, बलूचिस्तान से ओमान गया, ओमान से फिर वो लंदन गया है, वो ऐसे भागा है ना। ओमान की सरहद हमारी बलूचिस्तान के बिल्कुल करीब लगती है। ये जो गवादर पोर्ट है ना, ये पहले हमने ओमान को बेच दिया था फिर ये वापस आया है अल्लाह के फजल से। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे पास, तो ये खुशखबरी से आपको दी हूँ। अब जी, इस्तीफ़ा किसने दिया है? सुप्रीम जुडिशल कमीशन में एक हमारे वकीलों का नुमाइंदा होता है, पाकिस्तान बार कौंसल का एक नुमाइंदा होता है, वो अख्तर हुसैन साहब थे। वो मौजूदा जो ग्रुपिंग बनी हुई है ना, उसमें ये आसन भून आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से उनका नाम था। अख्तर हुसैन साहब पुराने मेंबर आ रहे थे, जो जजों को रिकमेंड करते हैं कि केड़ा जज बनेगा तो केड़ा नहीं बनेगा। उसने जनाब अली इस्तीफ़ा दे दिया अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे, या जो भी उसके जहन में आया ना, उसने कहा जी मैं इन हालात में काम नहीं करना चाहता। तो उसका इस्तीफ़ा जनाब बार कौंसिल ने भी मंजूर कर लिया है, और वैसे भी उसका इस्तीफ़ा आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह आजकल जुडिशरी में सारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इस खबर को हम बहुत अहमियत दे रहे हैं। फिर जी, 5 जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है, उसको जो नए मुंतखब हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है इस्लामाबाद की, उसने उसकी हिमायत का ऐलान किया है कि हम उन जजों के साथ खड़े हैं। केस लगेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है जी। ये भी आपको खबर बता दें, ये खड़े भी रहे ना, ये आइन और कानून के मुताबिक इनकी तकर्रियाँ हुई हैं। आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बनाया गया है। आइन और कानून के मुताबिक सीनियरिटी दी गई है, इसको वो चैलेंज नहीं कर सकते। करेंगे भी सही तो आइनी अदालत में होगा, जो आपको पता है कि जो वो कर रही है। और इसके अलावा आज इसी आइनी अदालत में सिविलियन का वो केस भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर अभी इसके कोई खबर आएगी कि जनाब वो मुलतवी हो गया है या बहस बाकी है। उसके ऊपर भी मैंने आपको सुबह बताया था कि फैसला आ सकता है। हमारी बिल्कुल वो तैयार है, वो तैयार है, फैसला समझो तैयार है बिल्कुल। अगला केस जी, मंसूर अली शाह ने पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत में रगड़ दिया था, आपको पता है ना। उसने अपील की है आइनी बेंच के सामने कि जनाब ये केस आम मंसूर अली शाह के पास लग ही नहीं सकता था, इसलिए इस केस की कोई अहमियत नहीं है और इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। अगली खबर जी, मैं आपको तेज़ी से खबरें सुना रहा हूँ। गवर्नर KP के
फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हम ईद के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाज नहीं बयान कर रहा। हम ईद के बाद सूबाई हुकूमत जो है KPK की, वो बुरी तरह फेल हो गई है। 25 किलोमीटर का इलाका उससे नहीं संभाला जाता है। आप देखें इतना ये गंदा है, गंदापुरी, कि कुरम में कितनी लूट मार चल रही है, अभी भी चल रही है। बैंकर बने हुए हैं, वो टस से मास नहीं हुए। 15 साल से वहाँ PTI की हुकूमत है। इन 15 सालों में वहाँ बंकर बने हैं। तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार यही PTI वाले हैं। PTI वाले हैं। उन्हें अब गवर्नर ये कह रहा है कि हम जी एहतजाज करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पानी कितना नक्को नक हो गया है, या वो कहते हैं ना जी, गर्दन तो पार हो गया है पानी। उसके बाद जनाब अली, एक इनके मिनिस्टर रहे मियाँ असलम साहब, ये इनका पता नहीं कोई चिल्ले काटते हैं। जैसे वो एक बेचारी अफशां औरत है ना जो फिर रही है वो इमरान खान के ख़िलाफ़, वो जो यतीम बच्चों के जो यतीम खाना कह लें उसकी वो इंचार्ज थी अफशां। वो कहती है जी मेरे साथ आप चलें, बनी गाला खोलें, वहाँ आपको अगर बच्चों की हड्डियाँ ना मिलें तो फिर कहना। जो उसने वहाँ पे पिंकी पीनी जादू के लिए सारे काम करती थी ना, वो वाला काम। तो उसके मियाँ असलम इकबाल के डेरे से एक डेड बॉडी बरामद हुई है। अब उसकी तहकीकात की जा रही है कि उसके डेरे से ही क्यों बरामद हुई है, ठीक है ना, उसके डेरे से ही क्यों बरामद हुई है। तो बाकी जनाब अली मौसम मैंने आपको बता दिया है, और उसकी खबर आपको बताता हूँ कि जो ये केस है हमारा सिविलियन वाला, वो कहाँ तक पहुँचा है वो बताता हूँ। तो ओवरसीज़ वाले जो दोस्त हैं वो हमसे रब्ता कायम कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी मशावरत जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद भी उनको मशवरे दे रहे हैं। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है ना, वो आप उसमें फ़ीड कर लें और उसके ऊपर आप मुझसे मशावरत कर सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर ये आई है कि जनाब स्पीकर ने भी साइन कर दिए हैं, कौमी असम्बली ने भी साइन कर दिए हैं। अब ये जो रिटायर्ड मुलाजमीन का केस है ये अब सेनेट में जाएगा और उसके बाद फिर जरदारी के पास जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये केस भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। और ये तो केस मैंने सर जी जीतना ही जीतना है, जीतना ही दे। एक और बड़ा दिलचस्प केस आया, मैं आपका उससे मशवरा करना चाह रहा हूँ कि एक औरत है क्रिश्चियन, उसके 2 बच्चे हैं। ये मैं फतवा भी चाह रहा हूँ ना, 2 बच्चे हैं। वो अपने क्रिश्चियन खामद को छोड़ के तो एक मुसलमान मलंग है उसके साथ इसने शादी कर ली है, लव मैरिज बना के, ठीक है जी, शादी कर ली। उसके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे भी साथ ले गई। 2.5 महीने के बाद वापस आई कि जनाब नहीं मैं तो वापस अदालत में उसने बयान दिया कि इस मलंग ने जो है ना ज़बरदस्ती मुझे मुसलमान किया था, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अपने खामद के पास वापस आती हूँ। तो वो अपने खामद के पास फिर क्रिश्चियन के पास आ गई, यानी मुसलमान हुई, क्रिश्चियन से मुसलमान हुई, मुसलमान से फिर जनाब वो क्रिश्चियन हो गई, और 1.5 महीने के बाद फिर वहाँ से भागी और उस मुसलमान के पास चली गई कि मैं दोबारा क्रिश्चियन हो गई हूँ। इसके ऊपर ज़रा उलमा फतवा दें कि क्या ये मुर्तद हुई है। उसके ऊपर जनाब वो केस है, वो केस अब मैंने बुक किया है, वो केस करना है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो वालिद कहता है जी कि ये बच्चे मुझे दिए जाएं क्योंकि इसने एक मलंग से शादी कर ली है, मेरे बच्चों को जो है ना वो ख़तरा है। और औरत कहती है जी मैं बच्चे नहीं देने, मैं वो मुसलमान कर देते ने, ठीक है। और ख़ुद भी पहले क्रिश्चियन, फिर मुसलमान, फिर क्रिश्चियन, फिर मुसलमान। इसके ऊपर ज़रा फतवा भी दें, और बच्चों के हवाले से भी कानून हमें पता है, मैं आपकी राय ऐसे वाली राय जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये इधर मौसम आज क्लियर है, लेकिन रिपोर्ट यही है कि जनाब शाम को जो है ना आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, कहीं 24 को आज और कहीं जो है वो 25 को। तो ये सिलसिला जो है वो चलेगा। अब देखना ये है कि कितनी बारिशें होती हैं, कोई सैलाब वाली होती हैं या वो वाली। बाकी ये मौसम आप देख लें, इधर ये सूरज निकला हुआ है बड़ी आबोताब से, तो बिल्कुल फुल वो
یہ موسم ہے خشک والا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی دھوپ بلکہ نکلی ہوئی ہے۔ یہ پتے شتے گر رہے ہیں آج کل درختوں کے، اور یہ میں آفس جا رہا ہوں، اور یہ ادھر باہر سے ہی آپ کو میں اپنا یہ گراؤنڈ دکھا دوں، اپنا ہمارا جو گراؤنڈ ہے نا یہ، ٹھیک ہے، یہ اوکے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔